नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं करंट न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। समाजवादी पार्टी की सरकार में भी कई नेताओं पर दर्ज केस वापस लिए गए थे। सबसे ज्यादा राजनीतिक बवाल तब हुआ था जब कचहरी में हुए सीरियल ब्लास्ट के आरोपियों पर दर्ज केस वापस लेने की अर्जी सपा ने दी थी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मुजफ्फरनगर दंगों के आरोपी बीजेपी नेताओं के खिलाफ दर्ज केस वापस लेने का फैसला क्या किया। सर्दी के मौसम में यूपी की पॉलिटिक्स गर्म हो गई है। हालांकि उत्तर प्रदेश में नेताओं पर दर्ज केस वापसी का ये कोई पहला मामला नहीं है। समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान भी ऐसा हो चुका है। सूबे की योगी सरकार ने 3 साल पहले ही साफ कर दिया था कि नेताओं पर दर्ज केस वापस लिए जाएंगे। राजनीतिक लोगों पर कई बार केस दर्ज हो जाते हैं, जिनका पता तब चलता है जब नोटिस आता है। अब सरकार ने मुजफ्फरनगर केस में मंत्री सुरेश राणा, संगीत सोम समेत कई नेताओं पर दर्ज मुकदमे वापस लेने का फैसला किया है और कोर्ट में अर्जी दी है। हालांकि आखिरी निर्णय कोर्ट को ही लेना है। यूं तो देश की सबसे बड़ी अदालत ने माननीयों पर दर्ज मुकदमों के तेजी से निस्तारण के लिए हर राज्य में अलग अदालतों के गठन का आदेश दिया है। यूपी में भी प्रज्ञाराज, लखनऊ समेत कई जिलों में ऐसी अदालतें हैं जहां विधायकों और सांसदों के खिलाफ दर्ज केस की सुनवाई हो रही है। इस बीच बीजेपी सरकार ने मुजफ्फरनगर दंगे के मामले में दर्ज केस वापस लेने का फैसला किया है। तो भला विपक्ष कैसे शांत रह सकता है। सपा प्रवक्ता डॉक्टर अनुराग भदौरिया कहते हैं कि मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि क्या इसलिए सरकार बनी थी कि मंत्रियों पर लगे मुकदमे वापस ले लिए जाएं? क्या इससे अपराधियों का मनोबल नहीं बढ़ेगा? सरकार को आपराधिक मुकदमे वापस नहीं करने चाहिए। वैसे समाजवादी पार्टी की सरकार में भी कई नेताओं पर दर्ज केस वापस लिए गए थे। सबसे ज्यादा राजनीतिक बवाल तब हुआ था जब कचहरी में हुए सीरियल ब्लास्ट के आरोपियों पर दर्ज केस वापस लेने की अर्जी सपा सरकार ने दी थी। यही नहीं, सपा सरकार में रविदास मेहरोत्रा, कैलाश चौरसिया, विनोद सिंह उर्फ पंडित सिंह, राममूर्ति वर्मा, सुरेंद्र सिंह पटेल, भगवान शर्मा उर्फ गुड्डू पंडित, विजय मिश्रा, हरिओम यादव समेत कई नेताओं पर दर्ज केस सरकार ने वापस लिए थे। बीजेपी से राज्यसभा सांसद और यूपी के पूर्व डीजीपी ब्रजलाल ने भी 2 दिन पहले एक ट्वीट के जरिए एसपी और बीएसपी पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए लिखा था कि तारिक कासमी हुजी आतंकवादी है, जिसे बाराबंकी में 2008 में मेरे निर्देशन में गिरफ्तार किया गया था। बहनजी मायावती ने तुष्टीकरण के तहत निमेश आयोग बनाया और अखिलेश यादव ने बाराबंकी में गिरफ्तारी का मुकदमा वापस लिया। आतंकवादियों को खुला संरक्षण। जाहिर है, मुकदमा वापसी का मुद्दा यूपी में नया नहीं है। यूपी सरकार के मंत्री सुरेश राणा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि ये एक विधिक प्रक्रिया है, इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। हालांकि ये जरूर कहा कि पिछली सरकार ने इस मामले में कई निर्देश लोगों पर कार्रवाई की थी। देश के अलग अलग राज्यों में नेताओं पर बड़ी संख्या में केस लंबित है। एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट भी ऐसे मुकदमे के जल्द निस्तारण के लिए गठित किए गए हैं। बहरहाल इस मामले में अब विपक्ष की नजरें कोर्ट के फैसले पर टिकी है, क्योंकि केस वापसी का अंतिम फैसला कोर्ट की इजाजत पर ही निर्भर करेगा। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए करंट न्यूज।